नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि क्लास 10th में संतुलित करना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली संतुलित करना, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संतुलित करना क्यों ज़रूरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो इसके पीछे एक नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना तो इसका सृजन किया जा सकता है द्रव्यमान का, ना ही विनाश किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2 मोल कोई केमिकल रासायनिक अभिक्रिया से पहले उत्पन्न होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी वो 2 मोल ही रहेगा। वो केमिकल या वो रसायन 2 मोल से ना तो अधिक होगा, यानी ना तो उसका सृजन होगा, यानी ना तो उसका सर्जन या निर्माण होगा, और ना ही वो 2 मोल से कम होगा, यानी उसका विनाश भी नहीं होगा। यानी उसका द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है या स्टैटिक रहता है। अब इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही बनाए रखने के लिए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इसी नियम के कारण हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो ये तो हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं। अब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि कोई केमिकल रिएक्शन से पहले, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय, जैसे मेरे पास ये एक प्रतीक है, आप लोगों को पता ही होगा, ये हाइड्रोजन का प्रतीक है। इस पे अब हम एक बॉक्स अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ इसके परमाणु मोलों की संख्या लिखी रहती है, यानी 2H का मतलब है हाइड्रोजन के इस प्रकार 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग में होंगे। इसका मतलब है 2H। तो आपको ये समझना आवश्यक है, यदि ये केमिकल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2H, यानी 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की संख्या 1 ना होकर 2 हो गई है। इसी प्रकार अगर इसके साथ कोई केमिकल जुड़ाव में है, जैसे H2O, तो उस स्थिति में अगर इससे 2 से गुना किया जाता है तो इस प्रकार की स्थितियों में ये जो 2 है, ये न सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बल्कि ऑक्सीजन के साथ भी गुना होगा, और हाइड्रोजन हो जाएगा 2 × 2 यानी 4, और ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हम मान के चलते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तभी तो ऑक्सीजन हमें यहाँ दिख रहा है। अब ये 2 जब 1 से गुना होगा तो ये आएगा 2, यानी O2। किसी भी प्रतीक के नीचे वाले ब्लॉक में उसकी संख्या लिखी रहती है कि उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है। यानी यहाँ H2 का मतलब है परमाणु संख्या, जो परमाणुओं की संख्या है, यानी जो कण हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे O2 है, और जब कुछ लिखा ना हो तो वहाँ O1 है। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा H4O2। इतना समझने के बाद बढ़ते हैं अपनी NCERT की तरफ, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के विषय में और भी बहुत कुछ जानेंगे। आपकी NCERT में मौजूद इस एग्ज़ाम्पल को समझते हैं। यहाँ हमारे पास Fe+H2O अभिकारक के रूप में और Fe3O4+H2 उत्पाद के रूप में उपस्थित है। आइए अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसे बॉक्स में रख लेंगे,
यानी इनके ऊपर एक बॉक्स अप्लाई कर देंगे। याद रखिए ये हमने अपनी मर्ज़ी से अप्लाई किया है, तो रिएक्शन के बाद हम इसको अपने आप ही हटा देंगे। इस बॉक्स का मतलब है कि इसके बाहर जो संख्याएं होंगी वो अंदर वाली सारी संख्याओं से गुना होगी या सारे प्रतीकों से गुना होगी। आइए अब एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में आपको दिख रहा होगा यहाँ तत्व हैं, यानी अभिक्रिया में जो तत्व इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे Fe यानी आयरन, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, उनकी हमने एक श्रेणी बना ली है, Fe, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। LHS का मतलब है इस एरो हेड के लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट तरफ जो तत्व उपस्थित हैं उनकी संख्या कितनी है। यानी आप देख पा रहे होंगे Fe की संख्या यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे LHS में 1 लिखा है। वहीं H की संख्या LHS में 2 है, तो इसलिए H के सामने यहाँ 2 लिखा हुआ है। और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इसलिए O के आगे 1 लिखा है। वहीं एरोहेड के दाएं हाथ की तरफ या राइट हैंड साइड पे हम RHS लिखेंगे और उसके प्रतीकों की संख्या देखेंगे। तो यहाँ Fe की संख्या 3 हो जाती है अभिक्रिया करने के बाद। O की संख्या यहाँ, H की संख्या यहाँ पे देखिए, H की सीध में H की संख्या यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन में राइट हैंड साइड पे 4 लिखा हुआ है। अब ये तो हो गई कि कितने प्रकार के अभिकारक और उनकी संख्याएं कितने परमाणुओं के साथ प्रेजेंट है इस अभिक्रिया में। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसके अंदर देख पा रहे होंगे यहाँ पे Fe 1 था, लेकिन अभिक्रिया के बाद तो Fe 3 है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन है। इसलिए हमें Fe को भी 3 करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, Fe को हम 3 से गुना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया में बैलेंस करना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने H में देखा, सबसे पहले H में देखिए, H की टेबल में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ H 2 था और यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 था, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इधर LHS में भी 4 से गुना किया गया। लेकिन याद रखिए ये गुना सिर्फ 4 ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी हो रहा है। इसलिए हाइड्रोजन की संख्या अब 8 मानी जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या 8 है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 4 से गुना कर देते हैं। बिल्कुल सही, 4 से गुना करने पे हाइड्रोजन की संख्या भी 8 दोनों तरफ हो जाएगी। उसके बाद Fe आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। इसको संतुलित करने के लिए हम 5वें चरण में Fe को 3 से गुना कर देते हैं। बिल्कुल सही। इसके साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ Fe 3 है, वहीं यहाँ भी Fe की संख्या 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 जाए 8 है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे भी आप गुना कर लीजिए, 4 2 जाए 8 है, तो यानी ये भी बैलेंस हो गया। और यहाँ देखिएगा ये 4 1 से गुना होगा तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पे 4 है, तो यानी 4 और 4 ये भी बैलेंस हो गया है, ये संतुलित हो चुका है। अब अंतिम में, क्योंकि ये बॉक्स हमने अपनी मर्जी से या अपनी इच्छा से लगाया था, इस बॉक्स को हम हटा देंगे और इसी चीज़ को साफ साफ लिख देंगे। अब आपकी समीकरण संतुलित हो चुका है। तो इस तरह हमने जाना किस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार करते हैं। आइए और कुछ एग्जाम्पल से इसे और अच्छी तरह समझें। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल MgO2 MgO का है। आसानी से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। S का मतलब है सॉलिड स्टेट में है, यानी ठोस अवस्था में है। G का मतलब गैसियस यानी गैसीय अवस्था में है। MgO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, MgO बना रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है, जो कि इसे अनबैलेंस बना रहा है। इसीलिए हम यहाँ से MgO को भी 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, MgO को 2 से गुना करने के बाद Mg की संख्या भी 2 बढ़ जाएगी, यानी मैग्नीशियम भी 2 अणु ज़्यादा होगा। इसलिए हमें इसे बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम को हमने 2 से गुना किया। याद रखिए, एक रिएक्शन को लिखने के बाद
एक रिएक्शन में सिर्फ एक ही बार आप मल्टीप्लाई उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसे दोबारा लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें गुना अप्लाई कर सकते हैं। MgO के उदाहरण से मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये तत्वों की संख्या है जो यहाँ पे मौजूद है। ये तत्वों के नाम है Fe, H और O। LHS और RHS में इनकी संख्याएं साथ ही दे रखी है। जैसे यहाँ Fe LHS में 1 प्रेजेंट है, H2 यानी LHS में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और O ऑक्सीजन की संख्या LHS में 1 है। वहीं RHS की बात करें तो RHS में Fe 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। बिल्कुल सही। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमने इसको समझा Fe को। यहाँ पे Fe की संख्या 3 थी, यहाँ पे 0 थी, या कहें 1 है, 0 नहीं 1 है, माफ़ कीजिएगा। तो 1 के साथ ये 3 गुना होगा ताकि Fe की संख्या इधर भी 3 हो सके। इतना होने के बाद Fe की संख्या यहाँ 3 हो जाती है और H2O ऐसा ही रहता है, बाकी सारी रिएक्शन ऐसी ही रहती है। अगले स्टेप पे हम हाइड्रोजन को, जो कि वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 1 है, तो इसको 4 से गुना कर दें तो वो 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी को ध्यान में रख के हम यहाँ पे 4 से H2O को गुना कर देते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ हाइड्रोजन अब 8 हो चुका है और यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप H2 को यानी हाइड्रोजन को भी 4 से गुना कर देंगे और इसी के साथ ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। देखिए यहाँ भी 3 Fe है, यहाँ भी 3 Fe है, यहाँ 4 एकम 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन है। आइए इसी प्रकार एक और अभिक्रिया को समझते हैं। Na यानी सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तत्वों की संख्या हमारे पास 3 है, 4 है, सल्फ़र भी है यहाँ पे। तो Na सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सल्फ़र, इन चारों के साथ ये अभिक्रिया हो रही है। LHS में इनकी संख्या हमने लिख ली है टेबल में। देखिएगा Na की संख्या यहाँ पे 1 है LHS में, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा इसको, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। बिल्कुल सही। चलिए अब ऑक्सीजन बताइए, यहाँ 4 और यहाँ 1, हाँ बिल्कुल सही जवाब, 5, यानी ऑक्सीजन की संख्या 5 है। चलिए अब Na2 इधर देखिए, यहाँ सोडियम की संख्या 2 है RHS में, सल्फ़र की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 4 और 1 5 है, बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो आइए अब रिएक्शन को देखते हैं। यानी यहाँ हमारे पास बैलेंस है, ऑक्सीजन सल्फ़र भी बैलेंस है, लेकिन हमें सोडियम और हाइड्रोजन के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। तो बढ़ते हैं आगे। सोडियम को बैलेंस करने के लिए सोडियम को हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, जैसा यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 अप्लाई करते हैं। 2 से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अब गुना हो पा रहे हैं। तो अब ऑक्सीजन की संख्या 1 अधिक हो गई है और हाइड्रोजन की संख्या भी 1 अधिक हो गई है। तो आप मान के चलिए यहाँ 2 और 4, यानी ऑक्सीजन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो चुकी है। 2 यहाँ और 2 यहाँ। चलिए इस तरफ देखिएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम इसको 2 से गुना करते हैं, ये समीकरण बैलेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन सोडियम की संख्या 2, यहाँ भी सोडियम की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 और 2 और 4 6, और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या गिनिए 4 और 2 एकम 2, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था 1 होता है। तो 2 को 1 से गुना कीजिए, 2 आया, यानी ऑक्सीजन की संख्या इस यौगिक में 2 और इस यौगिक में 4 यानी 6 है। तो ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। और उसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी 4 है। दूसरी तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ भी 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया है। और सल्फ़र तो पहले से ही बैलेंस था, 1 और 1। तो इस प्रकार ये पूरा समीकरण आपका बैलेंस हो गया है।
बढ़ते हैं हमारे अगले समीकरण की तरफ। Fe2O3 Al गिव कर रहा है Fe प्लस Al2O3, ठीक है। FeO और एल्युमिनियम यानी आयरन, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम, ये 3 तत्वों से मिलके हमारा ये अभिक्रिया बनी है। तो इस अभिक्रिया में LHS 2, 3 और 1 है। 1, 3 और 2 आपके RHS है, जैसा आप देख पा रहे हैं। Fe 1 है, Al2 यानी एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन आपका 3 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। Fe2O3 प्लस Al गिव कर रहा है 2 Fe के साथ हमको 2 यहाँ देखने को मिला, यहाँ 2 नहीं है इसलिए हम 2 से गुना कर रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा। 2 से गुना करने के बाद ये अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है 2FeO3, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये जो है Fe के साथ ये 2 की कमी है, और ये 2 को जब गुना हो रहा होगा और जब हम एल्युमिनियम में 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। यानी एक हमको इसको बैलेंस करना है और एक हमको इसको बैलेंस करना है। दोनों को 2 से गुना करने पर दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं और फाइनल इक्वेशन आता है Fe2 यानी इधर भी 2 और इधर भी 2 Fe। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 और यहाँ भी है, आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन की संख्या 3 है। यहाँ पे गुना होने के बाद एल्युमिनियम 2 हो चुका है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो चुका है। तो इस प्रकार ये आपका पूरा रिएक्शन संतुलित या बैलेंस हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया संतुलित हो चुकी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि LHS RHS के बराबर आ चुका है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, 4, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जी हाँ, तो 4 तत्व हमारे पास मौजूद हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फ़र। LHS में इनकी संख्या देख लेते हैं। सोडियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 और 4 यानी 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 और 2 यानी टोटल 3 है। सल्फ़र की संख्या आप देख पा रहे होंगे, एक ही सल्फ़र है क्योंकि यहाँ बगल में कुछ भी नहीं लिखा है नीचे। अब RHS में इनकी संख्या उसी प्रकार 2, 5, 2 और 1 है। जैसे सोडियम की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 5 है यानी 4 और 1 5, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ये रही, और सल्फ़र 1 ही है। चलिए, यानी हमें ये देखने को मिला कि ऑक्सीजन बैलेंस है अभी और सल्फ़र बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस नहीं है। इसलिए सोडियम को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम सोडियम को भी 2 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ हमको 2 की ज़रूरत है इसे बैलेंस करने के लिए। 2 से गुना करते ही ध्यान रखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अब 1-1 अधिक हो चुके हैं, यानी अब जो संख्या है वो 6 हो चुकी है। यानी आप देख पा रहे होंगे 2 और 4 यानी 6, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई है, हाइड्रोजन की संख्या अब 4 हो चुकी है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे H2O के साथ अगले ही स्टेप में हाइड्रोजन को भी 2 से गुना कर देते हैं। अब हाइड्रोजन को 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो चुका है, ऑक्सीजन भी 2 से गुना होने के बाद 2 यहाँ और 4 यहाँ यानी 6 हो चुका है। तो इस प्रकार ये बैलेंस हो गया है। किस प्रकार? सोडियम की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ भी RHS में 2 है। LHS में देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 और 4 यानी 6 हुई, और RHS में ऑक्सीजन की संख्या 4 और 2 एकम 2 यानी 2। ऑक्सीजन भी कितना हो गया? 2, यानी यहाँ पे कितना है? 0 के नीचे -1 है, तो 2 1 जा 2। सो ऑक्सीजन भी आपका 6 हो चुका है, तो ये भी बैलेंस हो गया है। तो इस प्रकार पूरा अभिक्रिया बैलेंस है। आप सल्फ़र तो देख ही पा रहे होंगे, इधर भी 1 है, इधर भी 1 ही है, LHS RHS में इक्वल है। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई है। आइए अब एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। हमारे पास इस बार C3H8O2 है, जो कि गिव कर रहा है CO2 प्लस H2O। इसमें LHS कितना है? LHS में संख्या RHS के अकॉर्डिंग है,
LHS और RHS आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, कार्बन यहाँ पे 3 है और कार्बन यहाँ पे 1 है RHS में। यहाँ पे आपको 3 कार्बन देखने को मिल रहा है, वहीं यहाँ पे 1 ही कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, वहीं हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यानी ऑक्सीजन 2 और 1 और है। यहाँ पे आपको माफ़ कीजिएगा 1 2 1 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको टेबल बना ली हमने। अब हम बढ़ते हैं बैलेंसिंग की तरफ। तो देखें ज़रा, यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं है, हमको अब एक एक करके सभी को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या को बराबर करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 3 गुना करेंगे ताकि कार्बन की संख्या 3 हो सके, बैलेंस हो सके LHS से। तो कार्बन में 3 से गुना होते ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, 6 1 7, यानी ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 7 हो चुकी है। यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 7 हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ऑक्सीजन को भी यहाँ बैलेंस करने वाले हैं, यानी 5 O2, यानी 5 O2 यहाँ रखेंगे हम। और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है वो 6 CO2 के साथ रिपेल करेगा। और देखिए यहाँ हमने 4 से गुना किया। अब 4 से H2 गुना होने के बाद ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 हो गई और यहाँ पे संख्या इसकी 6 हो गई, यानी टोटल जो ऑक्सीजन है वो 10 हो गया। और यहाँ भी देखिए 5 O2 में ऑक्सीजन 5 दूनी 10 हो गया है। तो ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन दिखेगा H8 है, यहाँ पे H 4 2 जा 8 है, तो यानी हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया है। कार्बन की संख्या देखिए C3 और यहाँ भी C3, तो कार्बन तो बैलेंस ही है। तो इस प्रकार ये पूरी अभिक्रिया संतुलित या बैलेंस हो चुकी है। तो हम इसको लिख देंगे कि ये अभिक्रिया आपकी संतुलित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे एक और एग्जाम्पल की तरफ। छोटा सा है ये, KClO3 गिव कर रहा है KCl+O2। जैसा आप देख पा रहे होंगे टेबल में, यहाँ पे KCl में पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। LHS RHS में इनकी संख्या 1 1 1 1 और 3 2 है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, बाकी सारे बैलेंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको भी 2 से गुना कर देंगे ताकि ऑक्सीजन यहाँ 6 हो जाए और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि यहाँ ऑक्सीजन जो था वो 3 था और 2 था, और हमको ये पता है कि 2 और 3 ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आ पाते। तो इनका हम पहला फैक्टर देखते हैं, ये 6 है, यानी 2 के टेबल में 6 भी आता है और 3 भी आता है। तो हमने सोचा कि ऑक्सीजन को क्यों ना 6 किया जाए दोनों तरफ, इसलिए हमने यहाँ 3 ऑक्सीजन के साथ 2 को गुना कराया ताकि ये 6 हो गया ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ 3 को गुना कराया ताकि ये भी 6 हो जाए और ये बैलेंस हो जाए। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। चलिए बढ़ते हैं हमारी एक और आखिरी अभिक्रिया पे। यह अभिक्रिया ब्रैकेट वाली है, यानी ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा होगा OH, ये ऑक्सीजन के साथ ये 2 मॉलिक्यूल हैं और ये हाइड्रोजन के साथ भी ये 2 मॉलिक्यूल है, ये दोनों का मॉलिक्यूल है। तो आपको यहाँ टेबल नज़र आ रही होगी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे 3 है, जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 1 और यहाँ पे 2, यानी टोटल कितने हैं 3 हैं, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 5 है। किस प्रकार, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 5। गुड, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देखोगे RHS में आपको देखने को मिल जाएगा, RHS में कैल्शियम की संख्या 1 है और नाइट्रोजन की संख्या देखिएगा 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि ये नाइट्रोजन किससे गुना हो रहा है, बाहर की ब्रैकेट से, यानी 2 से मल्टीप्लाई होके नाइट्रोजन कितनी है संख्या, नाइट्रोजन की 2 है, और ये 3 2 जा 6, यानी ऑक्सीजन 6 यहाँ पे है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। तो टोटल कितनी हो गई आपको बच्चों, 7 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी टेबल बनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आसानी रहती है कि आपको किसको बैलेंस करना है। तो ये तो पहले से बैलेंस है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम बेसिकली हाइड्रोजन को बैलेंस करना पसंद करेंगे। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन भी बैलेंस आसानी से हो पाएगा। ये नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी हमको किससे गुना करना होगा, 2 से।
तो यानी हम लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ 1 है वहाँ पे हम 2 से गुना कर रहे हैं। तो ये जो आपका पूरा यौगिक जो है ना वो पूरा गुना होगा। तो आपको भी पता है कि ये पूरा का पूरा बॉक्स में है। तो ये पूरा यौगिक जब गुना होगा तो 2 हाइड्रोजन से गुना हुआ तो हाइड्रोजन की संख्या भी 1 बढ़ जाएगी। यानी हाइड्रोजन पहले 1 था, अब हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 1 अधिक हो गई है। तो इस प्रकार गुना करने पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 यानी 4 हो चुकी है इस तरफ, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, इसलिए हम इसको 2 से गुना कर देते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे सब कुछ बैलेंस है, यानी अब हाइड्रोजन 4 हो चुका है, नाइट्रोजन भी 2 ऑक्सीजन 8 देखिए कैसे 8 हुआ है, 3 दूनी 6 और O यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी O2 1 जा 2 यानी O2 और O6 और O2 कितने हो गए 8, बिल्कुल गुड। तो यानी 8 यहाँ पे हो गए और इस तरफ भी आप देखिएगा 3 2 जा 6 यानी 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 1 जा 2 यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों 8। तो यानी 8 दोनों यहाँ भी बैलेंस हो गया। और कैल्शियम भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 था और यहाँ भी 1 है, बिल्कुल सही। तो ये तो पहले से ही हमारे पास बैलेंस आ रहा है, देखिए तो ये बैलेंस हो गया है। तो इस प्रकार ये संतुलित अभिक्रियाएं की जाती है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।